यह वीडियो हम लोग देख रहे हैं, विषय है योग शिक्षा। योग शिक्षा का ये पाठ 1। योग शिक्षा का कितना पाठ है? ये 1 है और पाठ का नाम है योग का सैद्धांतिक पक्ष। योग का सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस पाठ में सहपाठियों के प्रति स्नेह भाव, और इस टॉपिक में हम लोग आगे देख रहे हैं, विद्यालय में अध्ययन करने के समय प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें क्या हैं? 1 to नंबर वाइज हम लोग देखते हैं। तो इसमें है, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को अपने भाई बहन जैसा सम्मान दें। हम लोग अपने घर में भाई बहन को जैसे सम्मान देते हैं, तो अपने कक्ष में अपने सहपाठियों को भी भाई बहन जैसा सम्मान देना चाहिए। दूसरा नंबर, यदि किसी छात्र के पास कोई वस्तु नहीं है तो दूसरे छात्र को उसकी सहायता करनी चाहिए। तीसरा, आपस में भी धनी और निर्धन होने के विषय में एक दूसरे पर व्यंग नहीं किया जाना चाहिए। किसी छात्र से घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। यदि उसका स्वभाव उचित नहीं है तो ऐसे स्वभाव के प्रति घृणा का विचार रखें और अपने सद्प्रयासों से उस छात्र को अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। नंबर 5, यदि कोई छात्र किसी प्रकार की गलती कर देता है या अनजाने में उससे कोई भूल हो जाती है तो उसे क्षमा करें और भविष्य में भूल न हो इसके लिए प्रेम से समझाएं। यदि कुछ छात्र अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं और विद्यालय में उपद्रव करते हैं तो गुणवान छात्रों का कर्तव्य है कि उन्हें प्रेम पूर्ण व्यवहार से सुधारने की चेष्टा करें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बुराई का बदला बुराई से देने पर वह कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि कुछ छात्र अध्ययन में रुचि नहीं रखते हैं और विद्यालय में उपद्रव करते हैं तो गुणवान छात्रों का कर्तव्य है कि उन्हें प्रेम पूर्ण व्यवहार से सुधारने की चेष्टा करें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बुराई का बदला बुराई से देने पर वह कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब है कि अच्छे बच्चे जो गुणवान छात्र हैं वो अपने दोस्त को, मित्र को, उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर है और गुरुजी से पूछने में संकोच करता है परंतु आपसे पूछ रहा है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद है अतिथियों का सत्कार। अतिथियों का सत्कार। अतिथियों का सत्कार हम कैसे करेंगे? तो अतिथियों का सत्कार, इसमें हम लोग देख रहे हैं, बच्चों आपने देखा होगा
कि आप लोगों के घर में दूर दूर रहने वाले कई सगे संबंधी समय समय पर आते रहते हैं। हमारे कोई मामा हैं, चाचा हैं, नाना हैं, दादा दादी हैं, अगर हमसे दूर रहते हैं तो वो समय समय पर आते रहते हैं। यह सभी लोग आपके संबंधी हैं और आने के पूर्व पत्र या दूरभाष द्वारा अपने आने की तारीख, समय और दिन भी बता देते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि आने से पहले अपने आने की सूचना देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी तरह की योजना बनाए और पूर्व सूचना दिए बिना आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग पूर्व निश्चित योजना के अनुसार नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें अतिथि कहा जाता है। अतिथि किसे कहा जाता है, यह आपका प्रश्न है। प्रश्न उत्तर में क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिखेंगे। ऐसे लोग पूर्व निश्चित योजना के अनुसार नहीं आते हैं, उन्हें अतिथि कहा जाता है। अतिथि किसे कहा जाता है, जो बिना पूर्व सूचना के ही आते हैं, उन्हें अतिथि कहते हैं। अतिथि, अतिथि, ठीक है। तिथि मीन्स दिनांक हो गया, लग गया तो बिना तिथि के। आप इन्हें आकस्मिक आगंतुक भी कह सकते हैं। इन्हें और क्या कहा जा सकता है, आकस्मिक आगंतुक। प्रश्न का उत्तर आप यहीं तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने देखा होगा कि आकस्मिक रूप से आने वाले मेहमानों को भी आपके माता पिता किस तरह पूरा सम्मान देते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के बाद अतिथि देवो भव का उल्लेख किया गया है। माता देवतुल्य हैं, पिता भी देवतुल्य होते हैं। उसी तरह से जो हमारे अतिथि हैं वो भी देवता के समान हैं। इसका मतलब है कि हमारे संस्कारों में भी अतिथि को भगवान के तुल्य मानने की परंपरा प्रारंभ से चली आ रही है। हमें अपने अतिथियों को पूरा सम्मान देना चाहिए। उनके आकस्मिक रूप से आने पर क्रोधित नहीं होना चाहिए और किसी तरह का व्यंग नहीं करना चाहिए। अगर अचानक भी आ गए हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह आने वाला महानुभाव स्वयं भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वह अमुक दिन आपके घर पर जाएंगे। किसी कारण वो अचानक भी आ सकते हैं। कोई अचानक काम लग गया तो बिना पूर्व सूचना के भी आपके सगे संबंधी आपके घर आ सकते हैं। समय और परिस्थितियों का एक ऐसा संजोग बनता है कि पूर्व निश्चय के बिना ही वह आपके घर आ जाते हैं। अतिथि के आने पर हमें उनका स्वागत करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपके एक प्रश्न का उत्तर है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? उन्हें बैठने को आसन दें और जल आदि से तृप्त करें। आते ही उन्हें आप बिठाना है। आपके घर में जो भी व्यवस्था है अतिथि को बैठाने का, और जल जरूर पूछना चाहिए। उनकी कुशल क्षेम पूछें, वो कैसे हैं। कुशल क्षेम का मतलब वो कैसे हैं, तथा संजोग से जानने की चेष्टा करें कि जिसके कारण उनका आपके घर आकस्मिक आगमन हुआ उनका तिरस्कार भी न करें। उनसे यह कदापि न कहें
कि पूर्व सूचना देने के बाद ही उन्हें आना था। यदि अतिथि अपने इस आकस्मिक आगमन में किसी तरह की सहायता चाहता है तो उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है कि वो अपने किसी कार्य से आए हों आपके यहाँ, तो जितनी हो सके हमें सहायता करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी आकस्मिकता प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो सकती है और आप भी अतिथि बनकर कहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आकस्मिक अचानक उन्हें कोई काम आया हो और इस तरह से वो आपके घर आ गए हैं बिना पूर्व सूचना के, और कभी आपको भी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो देखिए आगे फिर हम लोग को इसमें अभ्यास कार्य करना है, जिसमें हम लोग अतिथि किसे कहते हैं ये अभी देखिए। अतिथि आपके घर आए हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम लोग अभी देखें।